हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने जो है किस तरह से आप वैल्यूज निकालते हैं और उस पर बात की थी, और ये देखते हैं कि वो वैल्यूज आपके फंक्शन के रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो उसको हम उस फंक्शन की रेंज तक पहुंचाते हैं, देन उनको वैल्यूज को कैंसिल करते हैं। इस पे बात हुई कल के क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, परसेंट पाई बाय 6 वगैरह। नाउ आज नया क्वेश्चन लेके आते हैं। ऑलमोस्ट अब ये चैप्टर खत्म होने के कगार पे, लगेंगे 1-2 दिन और, कुछ और आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपका रिवीजन का काम करेंगे, ठीक है। साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स -1/, इसकी वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी। इसका ऑप्शन अगर मैं आपको दे दूं, ऑप्शन इसके कुछ ये है: ए 1/2, बी -1/2, सी 1/3 और डी है 1। बताओ जरा क्या होगा। कर चुके हैं आप, ये बहुत इजी है, आप कर चुके हैं। तो देखो क्या है हमारे पास। साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स -1/, तो हमको फॉर्मूला पता है यहाँ पे, ठीक है। साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हमने पढ़ा था। या फिर साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। तो बस आप वही वैल्यू यहाँ पे इस चीज को यूज करो तो ये आएगा साइन पाई बाय 3 माइनस, और ये वाला माइनस भी बाहर आएगा तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे फाइनली साइन पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/, तो साइन इनवर्स 1/2 आपको होता है 1/2 कब होता है 30 पे, ठीक है। तो साइन पाई बाय 3 साइन इनवर्स, हम ये ढूंढते हैं 1/2 कब होता है 1/2 से साइन 30 पे, तो 30 को पाई बाय 6 लिखते हैं, है ना। 180 डिवाइडेड बाय 6 30 होता है, 180/6 30 होता है। साइन 30 को 1/2 होती है वैल्यू। साइन पाई बाय 3 प्लस साइन साइन के ये आप कैंसिल कर सकते हैं, प्लस पाई बाय 6। तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 जब आप करेंगे तो आएगा 6 2 पाई प्लस पाई, तो आएगा साइन 3 पाई बाय 6, ठीक है। साइन 3 पाई बाय 6 मतलब ये आ गया साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1। पाई बाय 2 मतलब साइन 90, पाई मतलब 180 डिवाइडेड बाय 2 90, तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। अच्छा, मेरे को जरा कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6 की वैल्यू निकाल के बताओ। 13 पाई बाय 6 की वैल्यू निकाल के बताओ, की वैल्यू निकाल के बताओ। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय वैल्यू करके बताओ। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6, राइट। तो देखेंगे सबसे पहले कब तभी कैंसिल हो सकता है, आपको क्या बताया था मैंने, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6, ये तभी कैंसिल हो सकता है सर जब क्या होगा, ये 13 पाई बाय 6 कॉस की रेंज में आएगा, और कॉस की रेंज क्या होती है 0 से लेके पाई तक कॉस की रेंज होती है। तो हमने जब 13 पाई बाय 6 को यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है, 13 पाई बाय 6 को यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, 13 पाई की जगह 180 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 80, ये आ गया 390, और 390 0 और 180 के बीच में नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसको आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, इसको आप जब कॉस और सेक आए तो आप 360 यूज करो। क्यों 360 इसलिए यूज करो,
ठीक है, 360 प्लस 30 होगा ना, 360, क्योंकि यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉज, आप कुछ भी यूज कर लो, चलो 180 से करेंगे और कॉस दोनों से करेंगे। पहले हम इससे कर लेते हैं, 360 वाले से, 2 पाई से। तो 360 में सर अगर आप 30 ऐड करोगे तो 390 आएगा, यानी कि 360 मतलब 2 पाई प्लस 30 मतलब पाई बाय 6, 180 बाय 6 30 होता है। तो ठीक है, इसको हम बदल देंगे, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6। मैं इसको 90 से नहीं करूंगा, मैं इसको 270 से नहीं करूंगा। आप रीजन वही भांति जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, क्योंकि 90 और 270 में यहाँ फंक्शन चेंज हो जाते हैं, मुझे फंक्शन चेंज नहीं करना है। तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। तो आप ये बताओ 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव रहती हैं, ऑल पॉजिटिव। तो आएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। और यस, पाई बाय 6 मेरी 0 और पाई के बीच में आता है, पाई बाय 6 मतलब 180, तो ये कैंसिल हो सकता है, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। बस इतना आंसर छोड़ देंगे, चाहे आप लिख दें यहाँ पे, लिख लोगे तो सही रहेगा। पाई बाय 6 इज द आंसर। आंसर बिलोंग करता है 0 से लेके पाई तक। ठीक है, 0 से पाई को क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम 180 से करते हैं तो सर तब क्या आंसर आता? तब भी यार, तब भी यही आंसर आता। 180 में कितना ऐड करूं सर? 180 में आप ऐड कर दो 180 प्लस 180, 360, 210, 210 ही तो ऐड करोगे। तो 180 में 210, और 210 को फिर आप क्या करोगे? ये बड़ी दिक्कत रहती है यहाँ पे, इसलिए हम 360 यूज करते हैं। 210 को, 180 को तो आप पाई लिख दोगे सर, 210 को क्या लिखेंगे? तो 210 डिग्री को आप किस में चेंज करोगे? रेडियन में। और रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? डिग्री से अगर आप रेडियन जा रहे हैं, डिग्री से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, रेडियन जा रहा हूँ, तो क्या होगा आपका? 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? पाई बाय 180। सब क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। तो 10 से 10 कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 6 18, तो ये बना 7 पाई बाय 6। तो आप देखो, अगर मैं इसको ऐसे करता कॉस इनवर्स, मैं इसको 180 के फॉर्म में लाता, कॉस पाई प्लस 7 पाई बाय 6, पाई प्लस 7 पाई बाय 6 हो जाता। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, कॉस इनवर्स कॉस पाई मतलब, पाई मतलब आप क्या समझ रहे हैं? पाई मतलब 180, यानी कि पाई यहाँ होगा 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? कॉस नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये आएगा माइनस का कॉस 7 पाई बाय 6, माइनस का कॉस 7 पाई बाय 6। कल ही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास माइनस कॉस कुछ भी चीज कभी भी नहीं होती है ना, माइनस कॉस कुछ भी चीज कभी नहीं होती, कल बताया था ना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बात की थी हमने कल इसके, कि माइनस कॉस कभी भी कोई चीज नहीं होती हमारे पास। क्यों नहीं होती? इसमें फिर समझ लो, क्योंकि सर हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा आने का कहीं सवाल ही नहीं है, तो माइनस कॉस थीटा हमको मिलता ही नहीं है। ठीक है, मिलता ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता कभी। तो इसको क्या करेंगे आप? इसको करने के लिए मैंने बताया था, इस पूरे को x मान लेंगे, तो कॉस इनवर्स माइनस, आपने x की जगह क्या ले लिया? ये कॉस 7 पाई बाय 6 आपने x की जगह ले लिया। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? कल ही बताया था, पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा, इस पूरे को हमने x ले लिया तो हो जाएगा आपका, इस पूरे को x ले लिया तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स x क्या है हमारे पास? कॉस 7 पाई बाय 6। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको करोगे आप 7 पाई बाय 6, तो अब यहाँ से ये कैंसिल, अब चेक कर लो 7 पाई बाय 6 क्या होता है? 210 होता है ना। अब फिर इसको ब्रेक करोगे तो कितना लंबा हमारा यहाँ जा रहा था, है ना।
देखो फिर कितना लंबा जा रहा है, -π/6 है, तो यहाँ पे काफी चीजें लंबी जाती है। फिर 7π/6 को फिर ब्रेक करोगे 180 + 30 में, 180 + 30 करोगे। वैसे आपको इतना सोचना नहीं है, मैं आपको करके बता देता हूँ। तो आएगा पाई माइनस 180 + 30, पाई -π/6 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपका आंसर जो है जब आप सॉल्व करोगे तो π/6 आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इससे आप नहीं करें, अगर मन में आपके डाउट था तो मैंने बताया कि 180 से अगर करोगे तो इस तरीके से करना पड़ेगा। बट आपको एक चीज मैंने बताई, जब कभी भी कॉस और सेक का क्वेश्चन आए, इसमें कॉस इनवर्स सेक इनवर्स का, तो 360 लो, तो 2π यूज करो हमेशा। क्या यूज करोगे? 2π यूज करोगे हमेशा। ठीक है, 2π यूज करोगे। आई बात समझ में? कॉपी कर लो इसको। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू निकालें। कॉट इनवर्स tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू निकालें। चलो फटाफट निकालो। ऑप्शन दे दूं आपको इसमें? ए है पाई, बी है माइनस का π/2, सी है 0 और डी है 2√3। देखेंगे इसको। tan इनवर्स जो चाहिए कॉट इनवर्स माइनस थीटा, सी फैमिली का है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा या एक्स, जो भी आपके। ठीक है, फॉर्मूला याद है, कॉट इनवर्स थीटा माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो देयरफॉर हम स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स √3 है, तो आप क्या करोगे, माइनस साइन तो ऐसे रहेगा, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा की जगह हम लिख देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। तो tan इनवर्स माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, tan इनवर्स tan √3 कब होता है, π/3 पे, 60 पे तो होता है, माइनस पाई कॉट इनवर्स कॉट π/6 पे होगा, ये कट गया, ये आया π/3 माइनस पाई, और ये कॉट π/6 होगा ना, माइनस पाई प्लस π/6 होगा। तो सॉल्व कर लोगे, जो भी सॉल्व करके आएगा आंसर होगा आपका 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का पाई, तो माइनस का 6 पाई, सॉरी 6 में से 2 गए 4, 4 गया पाई, -3π/6 आएगा माइनस का π/2, यानी कि बी ऑप्शन। तो एक तरह से ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, बट आज थर्सडे है, कल फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन यही चैप्टर लेके चलेंगे। इसके कुछ और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जिसमें आपका रिवीजन भी होगा और कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग रहेगा प्रूविंग वाले क्वेश्चन में, उसमें हम 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत यूज करेंगे, बिल्कुल मामूली सा, आपको आता ही होगा। तो इन 2 दिन में ऐसे देखा जाए तो आपकी एक्सरसाइज तो खत्म हो गई, बट इन 2 दिन में हम कुछ और क्वेश्चन मिसलेनियस या फिर कुछ और क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपको हेल्प करेंगे आपके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और या फिर आपके इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पूरा करने में। ठीक है, तो इन 2 दिन में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैट्रिसेस। ठीक है, तो आज थर्सडे हो गया, 2 दिन और इस चैप्टर के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।